पे मैंने ना पर्सनल केयर के मेरे प्रोडक्ट्स ऑन कर दिए। करूँ कि नहीं करूँ। मतलब मैंने एक अकाउंट शुरू करा था तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिले थे और मैं सीख भी। Hey guys, welcome back to day 10 of buying BMW car in next 90 days। तो आज हमारा डे 10वां दिन और है ना, बहुत सारे लास्ट के 9 वीडियोस हुए, उसमें नई नई चीज़ें आपको सीखने मिली। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा आप कमेंट कर सकते हो, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट देखो गाइस, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, बिजनेस स्टार्ट भी करा है, कितने लोग ने मेरे से सीख के बिजनेस स्टार्ट करा, बट ट्रस्ट मी गाइस, इफ़ आई एम सेइंग ना कि 5 से 10 हज़ार में बिजनेस चालू हो सकता है, तो चालू होगा। मैं करवा के दूंगा, मैं सिखा के दूंगा। नहीं चालू होगा, मेरे क्लास में कितने लोग हैं, मैंने सबको बताया। नहीं चालू होता रहेगा तो आप बीच में माइक ऑन करके बोल सकते हो कि क्या बोल रहे हो। राइट है, होता है। मैंने किया, लोगों ने नहीं किया। कितने लोग ने तो आफ्टर मेरा सुनने के बाद लोगों ने बोलना भी चालू किया, भले कोई भी इन्फ्लुएंसर रहेंगे, कोई भी रहेंगे, बिकॉज मैंने करा है। मैंने क्या सिचुएशन से बिजनेस स्टार्ट करा है, वही सिखाने का है। तो बहुत लोग बोलते हैं सिखा के अर्न कर रहे हैं वॉट एवर। तो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, जब मैंने सोशल मीडिया चालू किया, मेरे को सिर्फ और सिर्फ, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को फेमस होना था। और आई नो कि फेमस होने का जरिया ये हो सकता है। और जब मैंने रील्स डालना चालू की, तो लोगों का बोलना चालू हुआ, नहीं सिखाना है तो ये कर दो, मतलब फिर क्यों डाल रहे हो, सिखाना नहीं है तो ये वो, आप भले पेड लाना है पेड लाओ। तो जब मेरा एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस जब मैं शेयर करूँगा, तो कुछ ना कुछ एक मिनिमम फीस तो गाइस लूँगा ही। बट उसका रिजल्ट क्या, आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज हाईलाइट सब चेक कर सकते हो कि लोग कितने सेटिस्फाइली सीख के जा रहे हैं। दूसरी बात है कि कुछ एक्सपीरियंस जब मैं शेयर करता हूँ, मैं ही नहीं, एक टीचर जब सिखाता है तो क्यों फीस लेता है वो। जब टीचर एक सिखाता है तो वो उसका एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस अगर फ्री में रहेगा ना गाइज, फर्स्ट डे समझो 1,000 लोग आए ना, तो सेकंड डे 200 भी नहीं आएंगे, थर्ड डे वापस 300 आएंगे, वापस कम ज़्यादा, क्योंकि उनको वैल्यू ही नहीं है। तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये, तो ये चीज़, और ये मेरे को आज कैमरा के सामने लानी पड़ी। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, क्योंकि उनके पास है ना 50-60 हज़ार रुपया, 80 हज़ार रुपया कहाँ से लाते हैं, लोन लेके या किधर से भी होंगे, चालू कर देते हैं, फिर लॉस होता है। इसके लिए बोलता है, इससे अच्छा भाई सीख के करो ना मेरे से। मैं तो बोलता हूँ मेरे से मत सीखो गाइस, कोई फ्रेंड रहेगा, कोई कजिन रहेगा, उनसे सीखो। बट सीखे भी ना करोगे ना तो प्रॉब्लम है। अभी ना ई कॉमर्स में ना लोग सबसे ज़्यादा परेशान है तो रिटर्न से। बट देखो, रिटर्न नहीं होगा ना तो लोग बाय नहीं करेंगे। जब बाय नहीं करेंगे तो इतना सेल्स आएगा ही नहीं। तो रिटर्न देखो, आप भी कुछ मंगाओगे, उधर रिटर्न ऑप्शन रहेगा तो आप मंगाओगे प्रोडक्ट, अदरवाइज आप नहीं मंगाओगे। तो रिटर्न रखना कंपलसरी है। बट कोई कोई कैटेगरी है जिसमें रिटर्न नहीं होता है। ऐसी कोई कोई कैटेगरी है जिसमें रिटर्न्स नहीं आएंगे। जैसे कोई भी प्रोडक्ट डेड, लास्ट यूज़ हो, लास्ट यूज़ मतलब एक बिस्किट हम ले लेते हैं, खाने का बिस्किट, कस्टमर के पास पहुंचा, उसने जब खोला तब उसको समझेगा ना कि अंदर ख़राब है, अच्छा है, क्या है। बट उसने खोल दिया है, तो अभी वो कस्टमर के, सेलर के पास आएगा तो सेलर का तो लॉस है। इसके लिए ऐसे जो लास्ट यूज़ प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे फेस वॉश, ये सब हो गया, शैम्पू ये सब हो गया, कैंडल्स हो गए, ये सब प्रोडक्ट्स जो भी है ना, ये सब लास्ट यूज़ प्रोडक्ट्स है जो रिटर्न नहीं होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हम इन डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना पर्सनल केयर के मेरे प्रोडक्ट्स ऑन कर दिए। आप यहाँ पे देखो, मेरे मतलब फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पे है ना, ये सब प्रोडक्ट्स है ना डेड एंड, मतलब एक बार ओपन हो गया तो रीयूज़ नहीं होगा, इवन यू गाइज नो। ठीक है, तो यहाँ पे नो रिटर्न पॉलिसी आएगा, नो रिटर्न्स एप्लीकेबल। मतलब ये पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, इसमें नो रिटर्न एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें कोई भी रिटर्न्स नहीं होने वाला, बिकॉज एक बार ये ऑयल लिया, समझो ओपन किया, फिर वापस सेलर को अगर भेजेगा तो सेलर का लॉस होगा। इसके लिए ऐसे प्रोडक्ट में रिटर्न नहीं। फिर हम सर्च करते एक और कैटेगरी, जो आपको मैं बता देता हूँ, कैंडल्स। अभी हम कैंडल्स में ज़रा चेक करते, बिकॉज ये भी चीज़ है ना, लास्ट एंड प्रोडक्ट है। इसमें देख लेते हैं, नो रिटर्न है, नो रिटर्न्स एप्लीकेबल। ठीक है, इसमें भी रिटर्न्स नहीं, बिकॉज एक बार चालू हो, चलो ये तो इलेक्ट्रॉनिक है। बाकी जो भी कैंडल्स होगी, अगर आप खुद कैंडल्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो तो आप बेच सकते हो, जिसमें रिटर्न्स नहीं है। देखो, ऐसा भी है कि रिटर्न नहीं है तो प्रोडक्ट की थोड़ी सेल भी कम रहती है, बिकॉज लोग डरते हैं कि कैसा आएगा, क्या आएगा। बट फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे तो चलता है। मैंने एक और सर्च किया एंड दैट इज़ फ्लावर्स। इवन फ्लावर्स डेड एंड लास्ट एंड प्रोडक्ट है, मतलब एक बार कस्टमर के पास गया तो लास्ट यूज़ होगा, फिर वापस बाद में यूज़ नहीं हो सकता है। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी हो गए और नॉर्मली भी, जिसमें आप देखोगे, देखो ये आर्टिफिशियल है इसलिए 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है। अगर यही सेम मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं,
फ्लावर फ्रेश फ्लावर है, फ्रेश फ्लावर है तो नो रिटर्न्स अलाउड, बिकॉज ये ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। तो जब रिटर्न आएगा तो इसमें नो रिटर्न पॉलिसी देना पड़ेगा। सो कस्टमर्स रिटर्न ना करे, सो जब भी लेगा वो चेक करके सोच समझ के बाय कर। ये हो गया अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स भी नॉन रिटर्नेबल में आपको आएंगे। ये देखो नो रिटर्न्स अलाउड, मतलब अंडरगारमेंट्स भी देखो एंड यूज़ हो गया। एक बार कस्टमर ने यूज़ किया, रिटर्न करोगे तो नेक्स्ट वो सेलर यूज़ नहीं कर सकता वापस। तो अंडरगारमेंट्स भी नॉन रिटर्न, मतलब ये भी प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं होंगे। जितने भी अंडरगारमेंट्स कपड़े बेचने हैं आप नॉन रिटर्न में बेच सकते हो। ये सारे सब प्रोडक्ट्स हैं ना आप नॉन रिटर्नेबल में बेच सकते हो। मतलब अगर आप ट्राई करोगे, देखो नॉन रिटर्नेबल रहेगा तो थोड़ा सा कम ऑर्डर्स के चांसेस है, बिकॉज देखो कस्टमर ट्राई करता है कि भाई रिटर्न होगा तो ज़्यादा ट्रस्ट के साथ वो काम करता है। बट नॉन रिटर्नेबल है तो भी ये कैटेगरी, अगर जिसको रिटर्न चाहिए ही नहीं तो ये सब कैटेगरीज में यू कैन डील, तो बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हो। अभी ना आज मैं एक है ना मेरा क्लिप आपको डालने वाला, जो क्लास चलता है उसका एक स्मॉल क्लिप, जो जिसको पता नहीं कैसे चलता है, कहीं फेक तो नहीं, कहीं क्या, मतलब ब्ला 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 कुछ भी होता है। तो वो क्लिप देख के आप मैं ट्राई करूँगा एवरीडे कुछ ना कुछ छोटा छोटा क्लिप डालने का, सो आपको भी लगे कि एग्जैक्टली क्या चलता है, कैसे सीखते हैं एंड एवरी सिंगल थिंग। करूँ कि नहीं करूँ, मतलब मैंने एक अकाउंट शुरू करा था तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिले थे और मैं सीख भी नहीं पा रहा था सही से, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मेरे को शाम में मिलता है तो मैं आपकी क्लास लेता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आपकी क्लास लेने से मेरे को बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए मेरे। और आपकी क्लास के जो सेशन जो थे ना सर, मैंने एक सेकेंड, मतलब मेरे को इतना प्यारा लगा कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि मेरे को कितना अच्छा लगा आपका। सर रोने लग गया बेचारा सर। मेरे को भी रोना आ रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू भाई। मैं तुम्हारा आशिक हो गया, आशिक पटेल, मैं तुम्हारा आशिक हो गया। हाँ सर। तो ये सब जो भी हमारी कैटेगरीज थी नॉन रिटर्नेबल, वो देखने के बाद अभी है ना अपन सबसे पहले देख लेते हैं सेल। आज डे 10 की हमारी है ना सेल कितनी हुई है, तो वो हम लोग डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। डे 10 की हमारी टोटल सेल हुई है 10.86 लाख रुपीज़, 10.86 लैक्स। अभी है ना बहुत लोग है ना कंफ्यूज है कि भाई इतनी सेल, कहीं ये तो फेक नहीं है, कहीं ये तो नहीं। गाइज जो ई कॉमर्स बिजनेस खुद कर रहा है ना, मैं तो बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी है ना जिसके दिन के 5-5 हज़ार, आप सूरत में जाओगे 10-10 हज़ार पार्सल्स एक बंदा बेचता है, मतलब उनकी सेल देखो, दिमाग काम नहीं करता। मेरे को लगता है ना ऐसे लोग भी जिसकी 50 लाख करोड़ रुपए अभी ई कॉमर्स पे ना मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे पर पर्सन बेच रहा है। हम तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, मतलब इतना पोटेंशियल है ये धंधे में। हमारे तो चलो अभी ठीक है। एक जन ने मेरे को कमेंट करा था कि मीत सर तुम्हारा जब 5 CR का चैलेंज था तब तो इतनी सेल नहीं जाती थी, अभी क्यों जाती है? तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी इसके लिए जा रही है बिकॉज हमारा जो सीजनल प्रोडक्ट है क्लोथ ड्राइंग स्टैंड, उसके ऑर्डर्स ज़्यादा रहते हैं, उसका अमाउंट वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके लिए ये सेल ज़्यादा है जो है भाई पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ है। तो ये हमारी आज सेल, और एक कुछ नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप अगर मेरा देख के बोल रहे हो कि यार इतना करता है, तो मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग भी है जो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जब आए इंडिया में तब से है। ओके, सो ये हमारी सेल थी। अब जिसको भी ई कॉमर्स बिजनेस स्क्रैच से सीखना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर देना, सिखा दूंगा। सीख के अगर साइड बिजनेस कुछ करना चाहते हो तो अगर आपको कोई फ्रेंड या कोई वो भी सिखाते हो उनसे भी सीख सकते हो, बट विदाउट नॉलेज मत करना। बट अगर करोगे तो भी बहुत अच्छा, एक साइड में आप नॉर्मल इनकम चालू कर सकते हो। जब आपका अच्छा बिजनेस हो, आप जॉब जिसको छोड़ना है वो भी कर सकते हैं। तो जिसको सीखना रहेगा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सीख जाना। और कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे ई कॉमर्स रिलेटेड कमेंट में डाल देना, मैं वो देखूंगा, उस पर वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे। अब मिलते हैं डे 11 में, तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल।